विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुट चुकी है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था और इसके साथ ही राजधानी रांची में भी बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अब तक चर्चाएं नहीं हुई है कि आखिर कांग्रेस कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि अब तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं नहीं हुई है और माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या इस बार रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे और इस बार आप लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि रांची से सबसे ज्यादा जो आवेदन है वो आए हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी कांग्रेस की? रांची कांग्रेस की परंपरागत सीट रही हुई है। गठबंधन में आज तक सिर्फ एक बार ही जेएमएम को वहां लड़ने का मौका मिला है। गठबंधन को अच्छे वोट आए और हमारी नेता महुआ मांझी जी जिन्होंने बड़े मजबूती से चुनाव लड़ा, राज्यसभा की सांसद है, 4 साल कार्यकाल बाकी है। अगर आप जीत की बात करें तो मुझे लगता है कि चूंकि मैं यहाँ का महानगर अध्यक्ष हूँ, हमारी बैठक में एक बार और पूरे प्रदेश के लोगों ने इनका मानना था कि रांची सीट हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जिस तरह संथाल में जेएमएम की पकड़ ज़्यादा, आदिवासी वोटरों के बीच में शहरी वोटरों में कांग्रेस ज़्यादा। आप देखिए ना, रिजल्ट आप देखिए, हम कितने सीटों पे लड़ते हैं, कितनों पे शहरी सीटों पे जीतते हैं, जेएमएम कितनों पे जीतती है। और हमें ऐसा लगता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है, नेताओं को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी यह सीट बीजेपी से छीन सकती है। हमारा काम था कि अपनी बात को तथ्य के साथ नेतृत्व को पहुंचाना। हम लोग पार्टी के सिपाही है, हमने सारे लोगों ने इस बात को अपने नेतृत्व तक पहुंचाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के जो जमीनी कार्यकर्ता उसकी भावनाओं को समझकर केंद्र नेतृत्व तक और आगे मुख्यमंत्री जी के साथ जब वो बैठेंगे, मुझे लगता है इस बात पर जरूर चर्चा होगी। और बात 33 सीट और 31 सीट की नहीं है, बात यह है कि हम लोग मिलजुल कर कैसे इस चुनाव को लड़े, किन किन सीटों पे कौन लड़े, जो हम लोग फिर सरकार बना पाए। बहुत सारी सीटें हैं जहाँ की हम लगातार लड़ रहे हार रहे, बहुत सारी सीटें जहाँ जेएमएम लड़ के हार रही है। तो हमसे सुझाव दे सकते हैं, हमारे हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग सुझाव लगातार दे रहे हैं कि ऐसी सीटों पर जहाँ की कोई दूसरी पार्टी गठबंधन के दल अगर बेहतर चुनाव लड़ते तो उनको दिया जाए। कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो रांची में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना चाहती थी शुरू से। 2019 में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में थे, तो इस बार किस तरीके से आलाकमान को समझाइएगा कि रांची में शहरी वोटर्स जो है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है, झुकाव जो है वो ज्यादा है, तो कैसे उन्हें समझाइएगा कि यहाँ पर यानी कि रांची में कांग्रेस के उम्मीदवार होने चाहिए? आधी बात तो आपने समझा दिया कि शहरी वोटर का रुझान ज्यादा है। ये पॉलिटिकल ये ट्रेंड आप जानते हैं, सभी लोग इस बात को, कोई बताने वाली बात नहीं। दूसरा और बहुत सारे आंकड़ों और उस पर जो जिस बेस पे हम लोग ये बात कर रहे हैं बनता है, उस पर हमने लिखित में भी दे रखा है संगठन को, अपने नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष को, प्रभारी को, विधायक दल के नेता को, और वो संजीदगी से बात उन्होंने सुना है और समझा है। और आप ही बताइए ना, आपको क्या नहीं लगता कि शहर में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए? ये राजधानी यहाँ से मैसेज जाता है और मुझे लगता है कि सीपी सिंह का जो कुशासन है उसका अंत कांग्रेस ही कर सकती है। अच्छा, जो बैठक होगी, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव से पहले एक बैठक होती है, इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता उस बैठक में मौजूद रहते हैं, तो कैसे समझाइएगा उन्हें कि कांग्रेस को ही टिकट मिलना चाहिए रांची से? देखिए, तथ्य होना चाहिए। कार्यकर्ता चीजों को समझा रहे हैं। अभी महानगर और जितने भी लोग मिलना चाहते थे, स्क्रीनिंग कमेटी के लोग उनसे मिले और अपनी बातों को रखा। इसके बाद पहली बार मैं इतने साल से राजनीति देख रहा हूँ, चुनाव देख रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा है कि अब 21 से मीटिंग चालू होगी, एक एक पर्यवेक्षक बनाया गया है और सारे ब्लॉक अध्यक्षों से आपको नाम निकाल कर देना है किस विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं संगठन के लोगों की बात चलेगी और जमीन जो चाहता है, जो ग्रासरूट वर्कर्स जो सोचते हैं, वो बात कहीं ना कहीं नेतृत्व तक पहुंचेगी। और अगर यहाँ के अभी तक जिस तरीके से यहाँ के वर्कर ये लगातार बोल रहे कि रांची सीट हमें लड़ना चाहिए, नीचे के लोग ये बात कहेंगे, तो इस बात पे जरूर पार्टी गौर करेगी, उस बात को आगे रखने का काम करेगी। और मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि सरकार को मजबूती के साथ जबरदस्त चला रहे, संजीदा व्यक्ति और राजनीति को समझते हैं और मिलजुल कर बात होगी, मिलकर चुनाव लड़ना है। कहीं भी कोई उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो जो बेहतर होगा गठबंधन के लिए, वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सब मिलकर वही फैसला लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रांची से कुल कितने आवेदन आए हैं? 27 आवेदन आए। मुझे लगता है 10 ऐसे लोग हैं जो तन मन धन से पर्याप्त है, तैयार है, जिनकी अपनी पहचान है, जो कि चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। इसी कारण हमें लगता है कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। और आप लोकसभा में देखेंगे तो शहर में पिछले बार से वोट हमारा बढ़ा और भाजपा को जो घटा है, अगर परसेंट आप मिलाएंगे तो हमारा बड़ा उनका घटा है।
और शहर में हमारी अच्छी टीम, अच्छी कमेटी, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। युवा कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस, NSY महानगर कांग्रेस हो, बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और इस बीच सरकारी योजना को जिस तरीके से हम लेकर जनता तक गए हैं, उनका रुझान, एक जुड़ाव पार्टी से बढ़ा। और मुझे लगता है इस बार अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी। आलाकमान की ओर से टॉप 5 कैंडिडेट का नाम जो है वहां पर भेजने को कहा गया था, क्या उसमें आपका भी नाम है? क्योंकि चर्चाएं काफी तेज हो रही है कि आपका भी नाम उसमें। देखिए, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, नाम भेजने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो इस चीज़ को बहुत हम खुद अगर भेजते तो बहुत गंभीरता से ना लिया जाएगा, ना लेना चाहिए। इसके बाद प्रदेश चुनाव जो कमेटी समिति की बैठक होगी, उसके बाद जिसका नाम जाता है वो गंभीर विषय होगा। तो अगर मैं खुद ही अपना नाम भेज के मैं बताऊं मेरा नाम गया है तो कोई वो गंभीर वाली बात नहीं होगी, तो उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब इंतजार कीजिए स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक है, उसके बाद अगर हमारा नाम जाता है तब मैं कहूँगा कि हमारा नाम गया। अगर पार्टी की ओर से मौका मिलता है, अगर टिकट मिलता है, तो किस तरीके से तैयार है कुमार राजा? महानगर कांग्रेस तैयार है, संगठन चुनाव लड़ाता है, लोकसभा चुनाव भी संगठन लड़ाया है। हम बूथ कमेटी तक बने हुए हैं, तीनों चारों संगठन के लोग बूथ में चिन्हित है। अभी क्या आप पूछिएगा तो सारे बूथ कमेटियों में हमने व्हाट्सएप ग्रुप तक बना लिया है। अब हम लगे कैसे इंगेज किया जाए उनको। पिछले चुनाव में ये समझ में आया कि बूथ को हम लोग को और सशक्त करने की जरूरत है। कैसे बूथ कमेटी के लोगों को हम एंगेज कर अपने साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल चर्चा में, इस पे अब हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम तैयार है, एकदम फुल तेवर, फुल पार के साथ। अगर मौका मिलता है तो किला फतह हो सकता है इस बार यहाँ। तो देखिए, रांची महानगर के अध्यक्ष कुमार राजा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार रहेंगे या फिर कांग्रेस के। तो ये तो वक्त बताएगा कि आखिर कांग्रेस को मिलता है रांची से या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उम्मीदवारों की नाम की घोषणा जो है वो रांची से की जाती है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची।